प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मणिका प्रथम भागः के अष्टम पाठः न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते का अध्ययन करेंगे। अष्टम पाठः शीर्षक है न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते। धर्म वृद्धों में आयु की समीक्षा नहीं की जाती। पाठ परिचय। छात्रा आचार्य नमामः। हे आचार्य, हम सब नमस्कार करते हैं। आचार्य चिरम जीवत, बहुत समय तक जियो, अर्थात दीर्घायु बनो। यशस्विनः भवतः, यशस्वी बनो। छात्रा अनुग्रहीता स्म, हम सब आभारी हैं। राघव आचार्य धर्म वृद्धः क भवति। हे आचार्य, धर्म वृद्ध कौन होता है? आचार्य भवान किम मन्यते, आप क्या मानते हैं? राघव चिंतयित्वा, सोचकर, चिंतन करके, हूं यह धर्मे वृद्ध, जो धर्म में वृद्ध हो, जो धर्म में बूढ़ा हो, वृद्ध हो। आचार्य सत्यम, सत्य है, परंतु कस्तावत धर्मः, परंतु धर्म क्या है? सत्य है, परंतु धर्म क्या है? माधव अहम वदामि गुरुवर, मैं बताऊं गुरुवर। धार्यते स धर्मः, धारण किया जाता है, स धर्मः, वह धर्म है। अर्थात धारण जो किया जाता है, जो अपनाया जाता है, वह धर्म है। अतः धर्म नाम कर्तव्यम, इसलिए धर्म कर्तव्य का नाम है। आचार्य शोभनम, बहुत सुंदर। यह कर्तव्य परायण गुणी च भवति, जो कर्तव्य परायण, अपने कार्य के प्रति समर्पित, च गुणी, और गुणवान होता है, तस्य आयु न गण्यते, उसके आयु की, उसके उम्र की गणना नहीं की जाती है। जो मनुष्य कर्तव्य परायण होता है, अपने कार्य के प्रति समर्पित या कार्य के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होता है और गुणवान होता है, उसके आयु की गणना नहीं की जाती। राघव तत्कथम, वह कैसे? आचार्य महाभारतात ग्रहीताम इमाम कथाम पठत, महाभारत से ली गई यह कथा पढ़ो। यत्र एकः 12 वर्षीय बालकः अष्टावक्रः, जहां एक 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र राज्ञः जनकस्य सभासदान, राजा जनक के सभा में उपस्थित विद्वानों को ज्ञानेन अजयत, ज्ञान से जीत लिया। महाभारत से ली हुई यह कहानी पढ़ो, जहां एक 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने राजा जनक के सभा में उपस्थित विद्वानों को अपने ज्ञान से जीत लिया। छात्रा धन्यम खलु भारतम, यह भारत देश अवश्य ही धन्य है। यत्र बालाः अपि एवं ज्ञान वृद्धा, जहां बच्चे भी इस प्रकार ज्ञान वृद्ध हैं, अर्थात अत्यधिक ज्ञान से युक्त हैं। पाठ बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृत्तः। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर घर लौटा। बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल करके घर वापस आया। स जननी में पृच्छत, उसने मां से पूछा, मातः क्वय आस्ते मम पिता इति, हे मां, मेरे पिता कहां हैं? सा अवदत्, वह बोली, जात तव पिता राजर्षे जनकस्य सभाम विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। जात, हे पुत्र, हे बेटा,
तव पिता, तुम्हारे पिता, राजर्षि जनकस्य सभाम, राजर्षि जनक की सभा में, विद्वद्भिः सह, विद्वानों के साथ, शास्त्रार्थाय गतः आसीत्, शास्त्रार्थ के लिए गए थे। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रीय वाद विवाद, शास्त्रों पर आधारित पक्ष विपक्ष में जो तर्क होते हैं उसे कहते हैं शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ के लिए गए थे। हे पुत्र, तुम्हारे पिता राजर्षि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे, किंतु अधुना यावत न प्रतिनिवृत्त, किंतु अब तक नहीं लौटे हैं, किंतु अब तक वापस नहीं आए हैं। अहम अपि चिंता आतुरा अस्मि, मैं भी चिंता से व्याकुल हूं, अर्थात मैं भी अत्यधिक चिंतित हूं। इदम निशम्य अष्टावक्र प्रत्यवदत्, यह सुनकर अष्टावक्र पुनः बोला, जननी अलम चिंतया, जननी हे मां चिंता मत करो। श्वः प्रभाते एव, कल सुबह ही, अहम राजसभाम गत्वा, मैं राजसभा जाकर ज्ञास्यामि, ज्ञात करूंगा, पता लगाऊंगा, का वार्ता इति, क्या बात है। यह सुनकर अष्टावक्र बोला, हे मां चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही राजसभा जाकर पता लगाऊंगा कि क्या बात है। माता अवदत्, माता बोली, त्वं बालो असि, तुम बच्चे हो, राजसभायाम तव प्रवेशो न सुलभ, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है, सुलभ है यानी आसान। तुम बच्चे हो, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है। तत्र तव उपहासो अपि संभाव्यते, वहां तुम्हारा उपहास भी संभव है, वहां तुम्हारा मजाक भी बनाया जा सकता है। अष्टावक्र क्योंकि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो माता ने कहा कि वहां तुम्हारा मजाक भी बनाया जा सकता है, तुम्हारी हंसी भी उड़ाई जा सकती है, वहां तुम्हारा उपहास भी संभव है। विलक्षण प्रतिभा संपन्न है, अद्भुत प्रतिभा से संपन्न, सर्व शास्त्र पारंगत है, सब शास्त्रों में पारंगत, सब शास्त्रों में निपुण। अष्टावक्र अभाषत, अष्टावक्र बोला, अद्भुत प्रतिभा से संपन्न और सब शास्त्रों में निपुण अष्टावक्र बोला, मातः हे मां, मां भैषी मत डरो, ईदृशीम तादृशीम व आशंका मां विधेहि, ऐसी या वैसी आशंका मत करो। हे मां डरो मत, ऐसी वैसी कोई आशंका या कोई संदेह मत करो। अहम पित्रा सह क्षिप्रम आगमिष्यामि, मैं पिता के साथ शीघ्र आ जाऊंगा। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, मैं पिता के साथ जल्दी वापस आ जाऊंगा। इत्युक्त्वा मात्रा अनुमतः, ऐसा कहकर माता से अनुमति लेकर, मां से आज्ञा लेकर अष्टावक्र है राजसभाम गता है, अष्टावक्र राजसभा को चला गया। कथम अपि सभायाम लब्ध प्रवेश है, किसी भी तरह से सभा में प्रवेश प्राप्त करके स राजानम स विनयम प्राणमत, उसने राजा को विनम्रता के साथ प्रणाम किया। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से सभा में प्रवेश प्राप्त करके उसने राजा को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तस्य वक्र देहम वीक्ष्य, उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभा स्थिता पंडिता तारस्वरेण असन, उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित पंडिता अर्थात विद्वान तारस्वरेण ऊंची आवाज से, जोर जोर से अहसन हंसने लगे। उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित विद्वान
ऊंचे स्वर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थम अपि करिष्यति, यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा, यह बालक भी, यह बच्चा भी हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ते अन्योन्यम पश्यन्तः, वे सब एक दूसरे को देखते हुए स्मितम अकुर्वन्, मुस्कुराने लगे, धीमे धीमे हंसने लगे। तेषाम पंडितानाम चेष्टितम दृष्ट्वा, उन विद्वानों की हरकतें देखकर, उन विद्वानों की चेष्टाएं देखकर, अष्टावक्र है उच्चैः हसितुम् आरभत, अष्टावक्र जोर से हंसना प्रारंभ हो गया। उन विद्वानों की हरकतें देखकर अष्टावक्र ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। विद्वान भी हंस रहे थे, अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। तम हसंतम विलोक्य, उसको हंसता हुआ देखकर, उसको अर्थात अष्टावक्र को, उसको हंसता हुआ देखकर, सर्वे सभा स्थिता विद्वांसः, सभी सभा में उपस्थित विद्वान स्तब्धा भवन, स्तब्ध हो गए, हक्के बक्के रह गए। उसको हंसता हुआ देखकर, अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर, सभी सभा में बैठे हुए विद्वान, सभा में उपस्थित विद्वान हक्के बक्के हो गए, स्तब्ध हो गए। राज्ञा हास्य कारणम पृष्टम, राजा के द्वारा हंसने का कारण पूछा गया। राजा ने हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र है अवदत्, अष्टावक्र बोला, राजन मया श्रुतम आसीत यत् भवतः राजसभा, हे राजन, मेरे द्वारा सुना गया था कि भवतः राजसभा, आपकी राजसभा, आत्म तत्वज्ञ, आत्म तत्व को जानने वाले विद्वानों से, शास्त्र रहस्य वेदी भी, शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले विद्वत भी, विद्वानों के द्वारा अलंकृता अस्ति, सुशोभित है, अलंकृत है। हे राजन, मैंने सुना था कि आपकी राजसभा आत्म तत्व को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के सूक्ष्म ज्ञान को जानने वाले विद्वानों से और शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले विद्वानों से सुशोभित है। किंतु सभाम प्रविश्य पश्यामि, किंतु सभा में प्रवेश करके देख रहा हूं, यत् एते पंडिता, कि ये विद्वान मम वक्र देहम दृष्ट्वा हसन्ति, मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। अहम अपि मिथ्या ज्ञान गर्वितान, मैं भी इन मिथ्या ज्ञान से गर्वित लोगों को देखकर हंसामी, हंस रहा हूं। मैं भी झूठे ज्ञान से गर्वित हुए, अहंकारी हुए इनको देखकर हंस रहा हूं। स पुनः अवदत्, वह फिर बोला, राजन पृच्छामि ननु अस्मिन् अस्थि रुधिर मांस मेदो भरिते चर्म वेष्टिते देहे किमस्ति दर्शनीयम। राजन, हे राजन, पृच्छामि ननु, मैं अवश्य ही पूछता हूं, अस्मिन, इस, अस्थि यानी हड्डी, रुधिर खून, मांस यानी मांस, मेदो भरिते चर्बी से भरे हुए, चर्म वेष्टिते चमड़ी से ढके हुए, देहे शरीर में, किमस्ति दर्शनीय, क्या देखने योग्य है। हे राजन, मैं निश्चय ही पूछता हूं कि इस हड्डी, खून, मांस और चर्बी से भरे हुए, चमड़ी से ढके हुए शरीर में देखने योग्य क्या है। सर्व साक्षी, सदैव सबका गवाह, निर्लेप है, किसी में विलीन नहीं होने वाला, नित्य, हमेशा, निराकारः च, और निराकार आत्मा कथम न दृश्यते, कैसे दिखाई नहीं देती। सर्व साक्षी, निर्लेप, नित्य और निराकार आत्मा कैसे नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं देखी जाती।
वदंतु भवन्तः, आप सब बोलो, आप सब बताओ, किम वक्रे देहे, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा वक्र भवति, आत्मा टेढ़ी होती है? आप सब बताएं, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा टेढ़ी होती है? यदि नदी वक्रा, यदि नदी टेढ़ी है, किम तस्या जलम अभी वक्रम, क्या उसका जल भी टेढ़ा है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है? राज्ञः जनकस्य अनुमत्या, राजा जनक की अनुमति से, राजा जनक की आज्ञा से, अष्टावक्र है पंडितै सह शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत, पंडितों के साथ, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें जीत लिया। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने विद्वानों के साथ शास्त्रीय वाद विवाद या शास्त्रार्थ करके उन्हें जीत लिया। अष्टावक्रस्य आत्मज्ञानम, अष्टावक्र के आत्मा से संबंधित ज्ञान को, शास्त्र पांडित्यम, शास्त्रों की निपुणता को, बुद्धि पाठवम, बुद्धि की कुशलता को, संयम आदि गुण जातम, संयम मतलब स्व नियंत्रण, स्व संयम, अपने आप पर संयम आदि गुणों को देखकर राजर्षि जनक प्रभावित भूतवा, प्रभावित होकर तस्मै निवेदितवान, उससे निवेदन किया। अष्टावक्र के आत्मा से संबंधित ज्ञान को, शास्त्रों की निपुणता, बुद्धि की कुशलता, संयम आदि उत्पन्न गुणों को देखकर राजर्षि जनक ने प्रभावित होकर उससे अर्थात अष्टावक्र से निवेदन किया, भगवान अहम भवद दर्शनै आत्मानम धन्यम मन्ये, हे भगवान, हे श्रीमान, मैं आपके दर्शनों से अपने आप को धन्य मानता हूं। इच्छा में भवद्भ्य किंचित दातुम, आपको कुछ देना चाहता हूं। अष्टावक्र प्रत्यवदत्, अष्टावक्र फिर बोला, अष्टावक्र पुनः बोला, यदि भवान इच्छति, यदि आप चाहते हैं, तदा यद वस्तु, तो जो वस्तु भवदीयम अस्ति, आपकी है, तत् मह्यम अर्पय, उसे मुझे दे दो। अष्टावक्र बोला, यदि आप चाहते हैं तो जो वस्तु आपकी है उसे मुझे दे दो। जनक राज्यम अर्पयामि, अब जनक और अष्टावक्र में संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। जनक कहते हैं राज्यम अर्पयामि, राज्य दे देता हूं। अष्टावक्र राज्यम भवदीयम नास्ति, राज्य आपका नहीं है। एतत् वंश परंपरा प्राप्तम, यह वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है। यह राज्य आपका नहीं है, यह तो आपको अपने वंश से, अपने कुल से, अपने परिवार से प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। जनक धनम ददामि, धन दे देता हूं। अष्टावक्र धनम भवदीयम नास्ति, धन आपका नहीं है। एतत् प्रजाया सकाशात आगतम, यह प्रजा के पास से आया हुआ है। अर्थात यह धन आपका नहीं है, यह तो प्रजा विभिन्न विभिन्न नियमों के तहत या विभिन्न विभिन्न टैक्स के तहत जो पैसा जमा कराती है, उस रूप में प्रजा के पास से आया हुआ धन है। जनक शरीरम प्रयच्छामि, शरीर दे देता हूं। अष्टावक्र आत्मा शरीरस्य अध्यक्ष है, न भवान, आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, आप नहीं। आत्मा शरीर का अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी स्वामी है, मालिक है। आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, मालिक है, आप नहीं। जनक स्वकीयम मनः समर्पयामि, अपना मन समर्पित कर देता हूं, अपना मन दे देता हूं। अष्टावक्र अस्तु, अच्छा, इदमेव अस्तु, ऐसा ही हो। दियताम में स्वयं मन, मुझे अपना मन दे दीजिए। जनक भगवान दत्तम मया स्वयं मन भवते, हे श्रीमान,
मेरे द्वारा अपना मन आपको दे दिया गया है। संप्रति आदिशतु माम राजकार्याय, अब मुझे राजकार्य के लिए, राज्य से संबंधित काम करने के लिए आदिशतु, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। अष्टावक्र, कथम भवान करिष्यति राजकार्य, आप राजकार्य कैसे करेंगे? भवतः मने तु मम अधीनम, आपका मन तो मेरे अधीन है, आपका मन तो मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे अधीन है। मनसा शून्य है, मन से शून्य भवान आप संकल्प विकल्पौ कर्तुम न अर्हति, आप संकल्प और विकल्प नहीं कर सकते हैं। आपका मन तो मेरे अधीन है, मन से शून्य या मन से रहित, मन के अभाव में आप किसी भी प्रकार का संकल्प या विकल्प क्या करें या क्या ना करें, इस तरह की जो स्थिति होती है, संकल्प और विकल्प नहीं कर सकते हैं। जनक है आत्मकथम, मन ही मन, कीदृशीम दशाम प्राप्त है, मैं कैसी दशा को प्राप्त हो गया हूं। शांते मनसी, शांत मन में अपूर्व आनंदानुभूति, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। परम कथम लौकिकम व्यवहारम करोमि, परंतु लौकिकम व्यवहार, सांसारिक व्यवहार या संसार के कामकाज, सांसारिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार कैसे करो? न कर्तुम समर्थोस्मि चर्चाम विचारम, मैं चर्चा या विचार करने में समर्थ नहीं हूं। न यज्ञम न दानम न मानम विहारम, ना मैं यज्ञ कर सकता हूं, ना दान दे सकता हूं, ना ही मान अथवा विहार, सम्मान अथवा भ्रमण नहीं कर सकता हूं। प्रकुर्याम कथम पालनम में प्रजाया क्षणो नास्ति लभ्यो यदा कल्पनाया, मैं प्रजा का पालन कैसे करूं यदि मुझे कल्पना का, विचार करने का एक क्षण भी प्राप्त ना हो। राजर्षि जनक कहते हैं कि मन के अभाव में मैं किसी भी प्रकार का चर्चा या वाद विवाद या विचार विमर्श नहीं कर सकता हूं। मन के अभाव में मैं न यज्ञ कर सकता हूं, ना मैं दान दे सकता हूं, ना मैं सम्मान या आदर सत्कार कर सकता हूं, ना ही मैं विहार या भ्रमण कर सकता हूं। यदि मुझे कल्पना का, विचार करने का, सोचने का, समझने का एक पल भी ना मिले तो मैं प्रजा का पालन कैसे कर सकता हूं? क्योंकि विचार करने का काम मन के द्वारा संभव होता है, मन के अभाव में हो ही नहीं सकता। मन ही हमें किसी भी कार्य के सभी पहलुओं पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। तो राजा जनक कहते हैं कि यदि मुझे कल्पना का एक अवसर भी प्राप्त ना हो तो मैं प्रजा का पालन कैसे कर सकता हूं? प्रकाशन स्पष्ट रूप से भगवान मम मार्गदर्शनम क्रियता, हे श्रीमान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे श्रीमान मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भवान एव मे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं। पादयोः पतति, चरणों में गिर जाता है, पैरों में गिर जाता है। राजर्षि जनक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे श्रीमान, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मेरे गुरु हैं, और उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रीतः अष्टावक्र है, प्रसन्न अष्टावक्र तम बहुविधम ज्ञानम, उनको अनेक प्रकार से ज्ञान, आत्म तत्वम च बोधयति, और आत्म तत्व का बोध कराते हैं। प्रसन्न अष्टावक्र उन्हें अनेक प्रकार से ज्ञान और आत्मा से संबंधित ज्ञान का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, धर्म में वृद्ध लोगों की आयु की समीक्षा नहीं की जाती। अर्थात जो अत्यधिक धर्म ज्ञान से युक्त होते हैं, धर्म ज्ञान में वृद्ध होते हैं, उनके आयु की समीक्षा नहीं की जाती। अर्थात
धर्म में विद्वान लोगों की या अत्यधिक धर्म ज्ञान से युक्त व्यक्तियों में आयु का कोई बंधन नहीं होता। यदि कोई बालक भी धर्म वृद्ध है, अत्यधिक धर्म ज्ञान से युक्त है, तो वह भी आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय होता है। तो आयु की समीक्षा धर्म वृद्ध लोगों में नहीं की जाती। धन्यवाद।